अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट गेस्ट पोस्ट कोर्स में मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ये वाली हमारी फोर्थ वीडियो है ऑफ गेस्ट पोस्ट कोर्स की। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमने वो तीसरी 3 वाली वेबसाइट में हमने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप किया। उसके बाद हम अब आगे हैं कि हमें वो कैसे पता चलेगा, वो कौन सा बेस्ट ठीक तरीका है कि जिसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब सेलर की कौन सी वेबसाइट है और क्लाइंट की कौन सी वेबसाइट है। इतना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी, समझ लो आपको काम नहीं आएगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करना चाह रहे हैं, इसको सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि वेबसाइट में फ़र्क क्या होता है। मतलब किस वेबसाइट में फ़र्क, क्लाइंट की वेबसाइट किस तरह की होती है और सेलर की वेबसाइट किस तरह की होती है। अगर आपको यही नहीं पता दोनों की वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते, बल्कि आप काम कर ही नहीं सकते, उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। तो इसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए हमें ये पता चलेगा कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है या सेलर की वेबसाइट है। क्योंकि अगर वो क्लाइंट की वेबसाइट है तो उसमें से हम क्लाइंट का कॉन्टैक्ट निकाल के हम क्लाइंट को उसके कंप्लाइड का टेम्पलेट ड्राफ्ट सेंड करेंगे, जो हम अपना पोर्टफोलियो सेंड करेंगे, हम ये सर्विस दे रहे हैं, आप ये सर्विस लें। अगर वो सेलर की वेबसाइट है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर ये सेलर की वेबसाइट है तो आपने इसको सेलर वाला ड्राफ्ट सेंड करना। मतलब कि आपने इसको ये कहना कि मैं आपकी वेबसाइट पे डू फॉलो बैक लिंक्स लेना चाह रहा हूँ गेस्ट पोस्ट के थ्रू। तो वो फिर आप सेलर को उसी के रिलेटेड ड्राफ्ट सेंड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की, इस बातों की समझ आई है। ये बातें समझनी भी बड़ी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एज अ प्रैक्टिकल के लिए आपको सैम्पल एग्जाम्पल देने के लिए मैंने 3-4 सेलर की वेबसाइट और 3-4 मैंने क्लाइंट की वेबसाइट ओपन करके न्यू टैब में रखी हुई हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेलर की वेबसाइट कौन सी है और क्लाइंट की वेबसाइट किस तरह की हो सकती है। अच्छा, ये एक सबसे पहले एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, ये देखें। हमेशा सेलर की वेबसाइट्स में ज़्यादातर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होगी और उसमें इस तरह की ये पोस्ट वगैरह लगी होगी। मतलब कि सेलर की वेबसाइट एक ही निच पे भी हो सकती है, जिसको प्योर वो उस निच के रिलेटेड हम बोलेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, इधर लिखा हुआ है हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, ज्वेलरी, होम इम्प्रूवमेंट, ऑटोमेटिव, बायो, बिजनेस, ठीक है। इसमें अदर आ जाएंगी, ये वाली फूड वगैरह, सोशल मीडिया, ये वाले। अच्छा, इस तरह की अगर वेबसाइट हो तो वो सेलर की वेबसाइट होगी। मतलब सेलर के वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहा होगा दूसरे अदर पर्सनस की, ठीक है। तो अदर पर्सनस कौन से हो गए? आप, मतलब कि आप पोस्ट लगवा रहे हैं। और सेलर कौन सा होगा? इस वेबसाइट का वेब मास्टर, ठीक है। तो वेब मास्टर, सेलर, एडमिन, ये सारा कुछ जो वेबसाइट रन कर रहा हो ना, ये उसी को ही बोला जाता है। सबसे पहले तो आपने ये जानने की कोशिश की कि सेलर की जो वेबसाइट होती है उसमें ये वाली मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी। अगर वो एक कैटेगरीज भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे उसकी पूरी वेबसाइट हेल्थ के रिलेटेड होगी या ट्रैवल के रिलेटेड होगी या फैशन एंड ज्वेलरी के रिलेटेड होगी, होम इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड होगी। मतलब कि या तो उसमें मुख्तलिफ होंगे या एक ही चीज़ के रिलेटेड, वो एक ही निच के ऊपर उसकी वेबसाइट होगी। और इसमें दूसरा फ़र्क, बड़ा कौन सा फ़र्क है उसमें, ये है कि इस तरह की इसमें पोस्ट लगी होगी, इंफॉर्मेशनल वो पोस्ट लगाएगा, उसके अंदर लिंकिंग करेगा, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। ये देखें इस तरह की ये मुख्तलिफ पोस्ट लगी होगी। अगर मैं ट्रैवल को प्रेस करता हूँ, ये ट्रैवल वाला सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर मैं फैशन वाला करता हूँ तो वो फैशन वाला हमारे सामने वो ओपन हो जाएगा। इस तरह करके आप इनकी सारा ये देखें, ये भी पोस्ट लगी हुई है, ट्रैवल के मतलब लगी हुई है, हेल्थ की है, ये होम इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है। इस तरह उनमें पोस्टिंग हो उसने की होगी मुख्तलिफ कैटेगरीज की, जिस कैटेगरी के ऊपर ये होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। techstory.in ये वेबसाइट है, ये देखें, ये भी एक सेलर की वेबसाइट है। वो कैसे हमें पता चला? ये देखें, इधर लिखा न्यूज़, क्रिप्टो, गैजेट, मेम्स, गेमिंग, कार्स, स्टार्टअप्स, मार्केट्स, हाउ टू एआई, ठीक है। ये देखें, अब ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है। मुख्तलिफ कैटेगरी का मतलब कि ये सेलर की वेबसाइट है, इसने एडवर्टाइज लिखा हुआ कि आप हमारी वेबसाइट पर एडवर्टाइज कर सकते हैं।
ये बैनर लगे हुए हैं, बैनर को लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बैनर लगा हुआ है, ये देखें ये पोस्ट लगी हुई है। इस तरह सेलर की एक तो मुख्तलिफ कैटेगरीज होगी, या वो एक कैटेगरी भी अपनी बना सकता है, इनमें से कोई भी। लेकिन जो बायर की होती है ना, उनमें प्राइस लिखी होती है, इनमें प्राइस नहीं होती है, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उन चीज़ों की, ठीक है। ये देखें किस तरह की मुख्तलिफ पोस्ट इसने लगाई हुई हैं, जिस तरह की इसने कैटेगरी बनाई है उसी तरह की इसने पोस्ट लगाई हैं। ये देखें ये होती हैं इस तरह की सेलर की वेबसाइट। अगर हम देखते हैं थर्ड, ये हो गया अब थर्ड coinspeaker.com, ठीक है। मतलब ये देखें इसने कौन कौन सी कैटेगरी बनाई है, बिजनेस, मार्केट, क्रिप्टो, टेक्नोलॉजी। ये देखें ये भी सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और इसने इसी तरह की ऐड भी लगाई हुई हैं, सारी पोस्ट भी लगाई हुई हैं, ठीक है। ये देखें ये सारी पोस्ट और ये कैटेगरी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं सेलर एडमिन वेब मास्टर की, जो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट अदर पर्सन की करता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेलर की वेबसाइट का पता चल गया। अब हम देखते हैं कि बायर की, ये देखें ये मैंने एक बायर की वेबसाइट आपके लिए ओपन की हुई है, goauto.ca, ठीक है। ये कैनेडियन वेबसाइट है। अच्छा तो ये देखें मैं आपको समझाने की इसमें कोशिश करता हूँ। ये देखें ये क्या कर रहा है, इसने सर्विस दी हुई है। बायर क्या बायर की वेबसाइट, अगर आप ये पोस्टें सारा कुछ छोड़ दें, उसमें क्या बायर की वेबसाइट में क्या इंपोर्टेड चीज़ें हो सकती है, उसमें सर्विस हो सकती है, और वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, वो सॉल्यूशंस देता होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो लायर्स की वेबसाइट हुई तो वो सॉल्यूशन देगा। अगर तो ये देखें कि अगर वो कोई फाइनेंस के ऊपर वो काम कर रहा है, वो फिर भी अपनी सर्विस देगा, ठीक है। ये सर्विस दे रहे हैं। इस इधर क्या क्या लिखा हो सकता है, सर्विस हो सकता है क्लाइंट की वेबसाइट में, प्रोडक्ट लिखा हो सकता है, प्राइस लिखी हो सकती है, इधर कार्ट बनी होगी, टोकरी बनी होगी आम लफ्ज़ों में, ठीक है। तो ये इसमें टोकरी नहीं है, मैं इसलिए आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाऊंगा कि जिसमें आपको देखते हुए पता चल जाए, ठीक है। ये देखें इसने सारी एक ही चीज़ के रिलेटेड, ये देखें इसने पिक लगाई हुई है, और नीचे इसने अपने प्राइस भी लिखे होंगे, ठीक है। जब आप इनको क्लिक करेंगे, ये देखें ये सर्विस है ना, ये कौन कौन सी ये सर्विस देता है ये आपको बताएगा, ठीक है। तो ये जो सर्विस है ना, ये कार के मतलब, ऑटोज़ के मतलब, ये बड़ी गाड़ियों के मतलब अपनी सर्विस ये कर रहा है। ये देखो ये टायर्स है, इस तरह ना वो अपनी उसने सर्विस लिखा होगा, प्राइस लिखा होगा, सॉल्यूशंस लिखा होगा, प्रोडक्ट लिखा होगा। तो इधर टोकरी बनी होगी, कार्ट बनी होगी, इसमें टोकरी कार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ सर्विस लिखा है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखें ये एक फैशन की वेबसाइट है लेडीज़ ड्रेस के मतलब। ये देखें मदर ऑफ ब्राइड, फॉर्मल ड्रेसेस, प्लस साइज़ जो बड़े साइज़ होते हैं, कॉकटेल जो लंबे टेल वाले होती हैं ये वाली, ठीक है। कलर्स डिज़ाइनर ये इसी तरह की है, लेकिन इसने इसके साथ ये देखें ये कार्ट बनाई हुई है, कार्ट आइकन, ठीक है। ये बायर की वेबसाइट है, इसमें ये देखें साथ इसने प्राइस भी लिखी होगी। ये देखें इसने साथ प्राइस लिखी हुई है। इधर इसने प्राइस का ऑप्शन नहीं दिया, इसने इधर कार्ड बनाई है। और इसमें क्या था, इधर इसने सर्विस का ऑप्शन दिया, इधर इसने कार्ट नहीं बनाई। मैं आपको ये मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखें नेक्स्ट में अब इसने प्राइस लिखा हुआ है, पहली में क्या लिखा हुआ था, सर्विस, नेक्स्ट में क्या था, कार्ट, और ये नीचे प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें प्राइस इधर लिखा हुआ है और ये कार्ट भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये देखें इसने मुख्तलिफ पोस्टें नहीं लगाई जिस तरह की पोस्टें ये सेलर वाले साइट्स में होती हैं। अब चले जाते हैं हम अपनी लास्ट नेक्स्ट की तरफ। ये देखें इसने क्या किया हुआ, इधर प्राइस भी नहीं दी, इधर सर्विस भी नहीं दी, इधर मतलब कि उसने अपना प्रोडक्ट भी नहीं दी, इसने ये कार्ड बनाई हुई है, ठीक है, केली। आप ये देखें कि ये बंदे ने कार्ड बनाई है, कोई ना कोई तो चीज़ सेल कर रहा है ना, जो चीज़ सेल कर रहा है वो फिर क्लाइंट ही है, ठीक है, वो क्लाइंट की वेबसाइट है। ये देखें ये ट्राउज़र वगैरह ये सेल कर रहा है। तो ये देखिए साथ इसने प्राइस भी लिखी हुई है, लेकिन इसने ऊपर प्राइस नहीं मेंशन की। तो ये चीज़ें होती हैं। सेलर और बायर में क्या फ़र्क है, सेलर की वेबसाइट्स में कैटेगरीज होंगी, अगर वो एक कैटेगरी पे भी हो सकती है, ठीक है, मुख्तलिफ पे भी हो सकती है, लेकिन उसने प्राइस, प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लिखा होगा। तो अगर उसने लिखा तो वो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा उस चीज़ के मतलब, उस सर्विस के मतलब, उस प्रोडक्ट के मतलब, ठीक है। और जो क्लाइंट की होती है, क्लाइंट में प्राइस लिखा होगा, प्रोडक्ट लिखा होगा, उसमें उसने अपनी सर्विस सेल कर रहा होगा, सॉल्यूशंस दे रहा होगा, तो एक टोकरी बनी होगी, कार्ड बनी होगी, हैंड बैग बना होगा, इस तरह की चीज़ें क्लाइंट्स की वेबसाइट पे होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेलर और वेबसाइट की
वेबसाइट में फ़र्क करना आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाइट नहीं करना, इसके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिकल करें और देखें सेलर की कौन सी है, क्लाइंट की कौन सी है। ये हमें जब हम क्लाइंट फाइंड करेंगे उधर हमें ये हेल्प देगी क्लाइंट फाइंड करने में। मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई है। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंटरनल लिंकिंग किसे बोलते हैं और एक्सटर्नल लिंकिंग किसे बोलते हैं। ये भी क्लाइंट फाइंड करने में बहुत बड़ा मैटर है, कौन सा इंटरनल लिंकिंग कौन सी है और एक्सटर्नल लिंकिंग कौन सी है, क्योंकि क्लाइंट फाइंड करते हुए हम एक्सटर्नल लिंकिंग ही देखते हैं। अगर आप इंटरनल लिंकिंग को ओपन करते रहेंगे तो वो फिर टाइम ज़ाया आपका होगा। मैं आपको टाइम बचाने के लिए आप ये सारी कोशिश करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।